नगर निकाय चुनावों का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों से अपने अपने समाज के लिए टिकट की दावेदारी भी लगातार मजबूत होती जा रही है। और इसी कड़ी में ब्राह्मण समाज आगे आया है। जिला ब्राह्मण समाज से मेयर पद को लेकर जो है टिकट की मांग की जा रही है, चाहे वो कांग्रेस की बात करे या भाजपा की बात करे या अन्य राजनीतिक दलों की बात करे। ओपी शर्मा जी वरिष्ठ ब्राह्मण नेता हमारे साथ हैं। शर्मा जी, आज निकाय चुनावों को लेकर आज आपने प्रेस वार्ता की है। मकसद है ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को मेयर का टिकट मिले, किस तरह से मांग रख रहे हैं? बस ये है कि अभी तक कोई ब्राह्मण मेयर नहीं रहा जी। और बाकी किसी किसी ये कोई छुपी बात नहीं, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है सारी हिंदुस्तान और इससे बच नहीं सकते। बेशक आंख मूंद के बैठ जाएं हम, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट ही रहेगा। तो किसी किसी कास्ट से 3-3 बार मेयर बन चुके हैं, एक बार भी, 2-2 बार भी। तो अब ब्राह्मण समाज का नंबर आना काफी दिन हो गए, आना चाहिए। हमारी डिमांड ये है, दो तरफा है, एक तो पॉलिटिकल पार्टी से और बाकी बिरादरियों से भी। हम उन्हें भी ये श्योर करना चाहते हैं कि हमारा नंबर आएगा तो आगे हम आपके नंबर की डिमांड में हम भी आपके साथ शामिल रहेंगे और मेयर बनाने में भी कामयाबी रखेंगे। इस बार हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि ब्राह्मण समाज से किसी को मेयर बनाए और इसके बदले में हम सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज का मेयर बनेगा तो वो सब समाजों का बराबर से ध्यान रखेगा। इस बात की हमारी गारंटी होगी और हम इस बात को इंश्योर करेंगे। देखिए शर्मा जी, जब टिकट वितरण होता है तो उसमें कोई समाज से ज्यादा पार्टी इस बात पर फोकस करती है कि जिताऊ उम्मीदवार हो, लोकप्रियता के पैमाने पर खरा उतरे। तो क्या लगता है आपको कि ब्राह्मण समाज को क्यों देनी चाहिए टिकट? क्योंकि ये जो मेयर का चुनाव होगा, जैसा मैं कहती हूँ मिनी सांसद चुनाव होगा अगर अगले परिसीमन को देखें, तो ऐसे में क्या लगता है कि 6 की 6 विधानसभा से वोट प्रतिशत में अगर ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट दी जाती है तो राजनीतिक दलों की जो उम्मीदें उस पर खरा उतरेगा? आपका प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है। मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता तो मैं भी ये चाहता कि मेरा कैंडिडेट जीते और इसीलिए टिकटें दी जाती हैं। इसीलिए हर एक पार्टी चाहती है कि उनकी पार्टी का मेयर हो। लेकिन पार्टीज को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट उतरेगा, जिसको भी वो देखेंगे, टिकट देंगे। ये हमारा काम है इंश्योर करना कि वो मेयर जीत के आए और पार्टी को जो टिकट है उन्हें हम कह सकें कि भाई आपने जो टिकट दिया था हमने अपनी तरफ से पार उतार दिया। शर्मा जी, एक सवाल मेरा है, लोकसभा चुनाव हमने देखे, हमने विधानसभा चुनाव देखे, लेकिन जो ब्राह्मण समाज से अगर जब हम दावेदारों की बात करते हैं तो उंगलियों पर गिन सकते हैं उन दावेदारों को, वो आगे ही निकल कर नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि ब्राह्मण जो है हमेशा दूसरों के लिए दुआ करता है, तो अपने लिए क्यों खड़ा नहीं हो पाता? क्या कारण मानते हैं? और आपको लगता है कि ये समय है उठने की, आवाज, राजनीतिक आवाज मुखर करने की ब्राह्मण समाज के लिए? देखिए, अभी तक ये होता रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ये सोचा है, लोग बागों में जागृति आई है, धीरे धीरे आती है, ऐसे ही आती है। अब आज थोड़ी सी डिमांड हुई है, पहले भी करते रहे हैं लेकिन इतने दबे स्वर में चलती रही है वो कि कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन खाली डिमांड के अलावा कुछ ये भी है कि इस बार समाज इकट्ठा होकर एक तरफ जाएगा, जहां भी जाएगा और बनाने की कोशिश करेगा और ये चाहेंगे कि इस बार उन्हें प्रेजेंस फेल्ट होगी, चाहे कोई भी पार्टी हो। और टिकट यदि कोई मिल जाती है तो बेशक किसी को दे देना, जीतने वाला उम्मीदवार तो वो अपने आप देखेंगे, उनकी जिम्मेवारी है। हम ये नहीं कहते ए को दो, बी को दो, किसी को दो, आपको जो जीतने वाला लगे उसे दो, उसे जिताना हमारा काम है। जी। ओमदत्त जी, जैसा कह रहे थे कि अब आवाज दबेगी नहीं, मुखर होकर कहेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि थोड़ी सी देर हो गई है ये आवाज, क्योंकि टिकटों की घोषणा आने वाले दिनों में कभी भी हो सकती है। थोड़ा सा पहले ये आवाज मुखर की होती तो शायद आज कंसीडरेशन और ज्यादा मजबूत होती ब्राह्मण समाज की। ऐसा नहीं है मैडम, देखो, अगर सरकार या कोई पार्टी विश्वास जताती है, ब्राह्मण चेहरा पे किसी विश्वास जताती है, तो ब्राह्मण जो समाज है वो पूरी तरह तन मन धन के साथ में उनके साथ लगेगा और उनको विजयी का परचम लहराने का काम करेगा। दूसरा, मैं आपके चैनल से एक बात और कहूँगा कि अभी अभी बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में, तो उसके लिए मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली आज तक यूं कहो कि गिरवी रखी थी केजरीवाल, मोदी की गारंटी का दम और केजरीवाल चीनी कम, ये जनता ने बोल दिया है। हाँ,
वो तो आज दिल्ली की जनता के पूरे देश को ही पता लग गई भाई कि किसमें कितना है दम है, चीनी कम है या ज्यादा है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जी बिल्कुल। पारस भारद्वाज जी है, समाज सेवी भी हैं। पारस जी, आप हमेशा अपनी तरह से बात रखते हैं, कई बार आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है, अगर हम ब्राह्मण समाज की बात करें तो एकजुटता की कमी नजर आती है कहीं ना कहीं, और यही कारण है कि राजनीतिक दल थोड़ा हल्के में ले लेते हैं ब्राह्मण समाज को। तो क्या समझते हैं ब्राह्मण समाज, अगर वोटों के गुना भाग की बात करें, मेयर चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, तो ब्राह्मण समाज कहाँ स्टैंड करता है और कैसे अपनी दलील को पुख्ता करेंगे कि कोई भी राजनीतिक दल है कि टिकट अगर ब्राह्मण समाज को मिलेगा तो झोली में मेयर की जो पदवी है वो ब्राह्मण समाज डालने का काम करेगा उस राजनीतिक दल की? पूजा जी, सबसे पहली बात तो हमारा जो क्षेत्र है, खासतौर से जो लोकसभा क्षेत्र की बात करें या फरीदाबाद जिले की बात करें, तो ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम केवल बाहुल्यता इस बात से नहीं निर्धारित कर सकते कि भाई कौन एमपी बनता आ रहा है या कौन विधायक बनता आ रहा है, ये पार्टियां निर्णय करती हैं, उनका जातिगत आधार एक उनका पैरामीटर होता है, लेकिन केवल जातिगत आधार पैरामीटर होता है ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए अब तक अगर मान लीजिए ब्राह्मण मेयर नहीं बना तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य। लेकिन पारस जी, आपको नहीं लगता कि जो अगले परिसीमन में लोकसभा चुनाव होगा और जो मेयर का चुनाव जीतकर जो महिला जाएगी वो भी सांसद की टिकट की दावेदार हो सकती है, क्योंकि वोटों के पैमाने पर कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर अगले उम्मीदवार को देती हुई नजर आ सकती है वो? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है और हम तो चाहते हैं कि भाई कोई युवा नेतृत्व, कोई नए लोग जो है अपने समाज से वो बढ़े और हम आगे भविष्य के लिए एक अच्छी राजनीति इस फरीदाबाद शहर को, इस जिले को, इस लोकसभा क्षेत्र को ब्राह्मण समाज जो है वो देने का काम करे। ब्राह्मण समाज ने हमेशा ही अच्छे नेतृत्व जो है, चाहे वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में दिया हो, चाहे अभी नितिन गडकरी जी के रूप में बहुत अच्छा कार्य करने वाले हो, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रूप में दिया हो, तो हमेशा ही देश को एक अनुकरणीय और एक अनुसरणीय नेतृत्व का जो है वो ब्राह्मण समाज ने हमेशा दिया है। तो इस बार हम चाहते हैं कि भाई मेयर पद हो या फिर नगर निगम के जो पार्षद हैं उनमें टिकटों का बंटवारा हो, उसके अंदर ब्राह्मण समाज की जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, वो ज्यादा होनी चाहिए। और बाहुल्यता के ऊपर भी अगर हम बात करें तो ब्राह्मण समाज बाहुल्य क्षेत्र है ये, और इसका भी पार्टी को, जो चाहे कोई पार्टी हो, मैं एक विशेष पार्टी की बात नहीं करता हूँ, तो मुझे लगता है कि सभी को इस बार ब्राह्मणों को कंसिडरेशन में देना चाहिए। अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें देखिए इसी बात के मर्म को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा टिकटें जो है ब्राह्मणों को दी। विधानसभा में तो भाजपा ने जितना मौका दिया ब्राह्मण समाज को, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी दिया गया है। नहीं तो लेकिन उसी हिसाब से देखिए, सरकार बनाने में जब पूरे प्रदेश ने नकार दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो वहीं पर आप देखिए कि जिस पार्टी ने ब्राह्मणों की तरफ झुकाव किया उसकी सरकार बनी, और जिसने झुकाव नहीं किया, जैसे कांग्रेस ने ब्राह्मणों की कहीं ना कहीं तिरस्कार किया, उनको अनदेखी करी, तो शायद उसका खामियाजा उनको, उसके जो रिजल्ट आया उसके सबको देखने को मिला कि खामियाजा उनको सरकार से जब वंचित रहना पड़ा तो वो क्या नाम है सर आपका? केसी शर्मा, मैं रिटायर्ड सेशन जज हूँ जी। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई हर कम्युनिटी का ख्याल करते हुए पर्टिकुलरली ब्राह्मण कम्युनिटी को भी उनकी तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, और सभी पार्टियों से अनुरोध है कि सभी पार्टियां अलग अलग जगह से ब्राह्मण कैंडिडेट्स को जो है अपना टिकट प्रोवाइड करें इसके मेयर के इलेक्शन के अंदर। और ये लड़की टीना पाराशर है, शी इज ट्राइंग फॉर दैट। बिल्कुल, देखिए नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां विभिन्न राजनीतिक दल जो है उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में जुट गए हैं, तो वहीं अब ब्राह्मण समाज आगे आकर मेयर और पार्षद की टिकट के लिए ब्राह्मण समाज के व्यक्ति का चयन किया जाए, इसे लेकर अपनी आवाज मुखर कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा राजनीतिक दल ब्राह्मण समाज की इस आवाज को सुनता है और ब्राह्मण समाज के अधिक से अधिक उम्मीदवारों को, और खासकर मेयर पद की बात करें, उन पर विश्वास जताते हुए टिकट वितरण में उनको अहम स्थान देता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।